तुम्हें रोने के लिए कंधा नहीं मिलेगा और मेरे जैसे पढ़ाने वाले तुम्हें अंधा नहीं मिलेगा। तुम जा और खोज ले पूरा यूट्यूब पे, तुम्हें मेरा जैसा डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन लड़ा देने वाला बंदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में आपके लिए हम लेके आए क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 8.1 जिसका क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, तो 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आज का इस वीडियो में हम लोग करेंगे। सिर्फ आपको हम क्वेश्चन पढ़ाते ही नहीं बल्कि डायरेक्ट दिमाग में आपका ठोक देते हैं। अगर आप पहले हमसे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो आइए ना आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और रापची स्टाइल से क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पहला नहीं है, सातवां क्वेश्चन क्या है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो साइन प्लस तो 1 प्लस में साइन थीटा ब्रैकेट में बंद है, फिर 1 माइनस में साइन थीटा ब्रैकेट में बंद है, फिर यहाँ पे नीचे क्या है आपका, तो 1 प्लस में कॉस थीटा ब्रैकेट में बंद है, 1 माइनस में साइन थीटा क्रॉस ब्रैकेट में बंद है। यानी कि आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर में आपको नजर आ रहा है। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल नजर आ रहा है। देखिए ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी, यही ना होता है आपका, ए माइनस में बी, ए प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी, यही होता है। बस उसी फॉर्मूला पे है ना, उसी तरह से सेम है, बस उसी तरह से इसको भी बैठा लेना। लेकिन हम आपको समझाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आपका पहला एक क्वेश्चन यहाँ है, एक क्वेश्चन यहाँ, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम लोग इसका काम करेंगे। तो आइए ना हम लोग इसका काम कर लेते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को देखना है कि दिया क्या गया है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो हम लोग को सबसे पहले इसका काम करना है। तो आपको हम समझाने के लिए आइए आपको सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना के आपको हम समझाते हैं। होगा तो देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं और इसको हम लोग सी मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, अब यहाँ पे हम लोग आगे देख लीजिए। तो यहाँ पे आगे आपका क्या है कि 7/8 है। यहाँ पे क्या है आपका, तो कॉट थीटा बराबर क्या है यहाँ पे आपका, तो 7/8 यही ना है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो हम लोग देखिए यहाँ पे कॉट थीटा आप पढ़े होंगे, अगर आपको पता होगा कि साइन बराबर क्या होता है, इस तरह से आप पढ़े होंगे कि साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम बोलेंगे सर लंब बटा कर्ण होता है, यही होता है लंब बटा कर्ण। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम पहले वाला वीडियो में बता रखे, आप जाके देख लीजिएगा। आपको हम बताए ट्रिक के साथ, आगे वाला वीडियो में हम बता रखे हैं, अगर नहीं देखे तो जाके आप देख लीजिएगा कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, ट्रिक के साथ बताए हैं, तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका, तो साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। उसमें आपका ट्रिक क्या बताए थे, लाल काका बताए थे, यही ना बताए थे, लाल काका। तो लाल काका से यहाँ पे क्या होता है, एल से आपका क्या होता है, लॉ से यहाँ पे एल होता था, और ए से क्या होता था, आकार होता था, फिर यहाँ पे एल से क्या होता है, यहाँ पे लॉ से यहाँ पे एल होता है, फिर के से यहाँ पे कॉ, फिर यहाँ पे के से कॉ, फिर यहाँ आकार से ए से आपका आकार, इसी तरह से होता है, यही आपको बताए थे। तो वही यहाँ पे लिख दिए। साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, फिर आपका कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, इसके बाद आपका टेन का क्या होता है, लंब बटा आधार, ऐसे ही आपको बताए थे। हर बद्री प्रसाद उससे भी आप बना सकते हैं जो इंग्लिश है, लेकिन हम लोग इंग्लिश मीडियम का बच्चा है नहीं, हम लोग हिंदी का है, हम लोग इंग्लिश क्यों पढ़ने जाए भाई, हिंदी से क्यों ना सीखें। आप सिंपल है आपका लाल का आप याद रख लीजिएगा। लाल से देखिए यहाँ पे एल से आपका, लॉ से यहाँ पे एल हो जाएगा, कॉस से यहाँ पे के हो जाएगा, फिर आकार से यहाँ पे ए हो जाएगा, कॉस से यहाँ पे के हो जाएगा, फिर लॉ से यहाँ पे एल से लॉ हो जाएगा, फिर यहाँ पे आकार से आपका ए हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सिंपल याद रखेंगे और आध भी आपको रहेगा। तो ये आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, और नहीं लेंगे तो आप पीछे वाला वीडियो में पढ़ लीजिएगा, वहां अच्छे से आपको हम बता दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 7/8 है, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, आपको ना हम मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या है, 7/8 है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे 10 का क्या होता है, 10 का क्या होता है, आप बोले, आप कहेंगे सर 10 का होता है आपका लंब बटे आधार, यही होता है 10 का लंब बटे आधार। तो 10 का उल्टा आपका कॉट होता है, 10 का उल्टा आपका कॉट होता है ना, तो कॉट का क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे लंब, यही होगा ना, आधार बटे लंब। तो यहाँ आधार में आपका 8 है और लंब में आपका क्या है, 7 है। तो ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो इसमें आप देखिए समकोण त्रिभुज में आपको लंब किधर दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे सर इधर दिखाई दे रहा है, आधार किधर दिखाई दे रहा है, आधार आपका नीचे दिखाई दे रहा है, कर्ण कहाँ दिखाई दे रहा है, कर्ण आप बोलेंगे इधर दिखाई दे रहा है। हमेशा जब भी आपका समकोण त्रिभुज रहेगा, जहां आपका यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, जहां आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा उसका सामने सामने वाला क्या होगा आपका, तो आपका कर्ण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना, इसका सामने सामने वाला क्या हो जाएगा आपका, ये कर्ण होगा। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को लंब बटा क्या है, यहाँ पे आधार, यही ना था, आधार बटा लंब है, इसका क्या हो जाएगा आपका आधार, इसका हो जाएगा लंब। तो आधार का हम लोग यहाँ पे क्या दिया गया, 7 दिया गया है, यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। इसके बाद लंब यहाँ पे क्या 8 है,
यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। तो आपको भी पता है कि हमेशा लंब से छोटा ही आधार रहता है, इसलिए यहाँ पे लंब से छोटा आधार है। अब क्या होगा, लंब हो गया आधार हो गया, अब जो भी आएगा लंब और आधार यहाँ पे है, हम लोग को ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना हम लोग को यहाँ पे कर्ण, यही ना ज्ञात करना है कर्ण। तो आप कर्ण जब भी आएगा ये दोनों से तो आपका बड़ा ही आएगा। तो आइए ना हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है कर्ण बराबर, इसको भी हम लोग मिटा लेते हैं। आ रहा है समझ, बिल्कुल आपको बेसिक से बता रहे हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे cot थीटा बराबर 7/8 है, यहाँ पे इसका यहाँ पे लिख लिए। अब क्या होता है, हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग एक आता है पाइथागोरस परिमेय। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में प्रमेयिका से, पाइथागोरस परिमिका से। हम लोग पाइथागोरस परिमिका क्या होता है आपका, तो यहाँ पे आपका कर्ण बटा कर्ण का स्क्वायर होता है, बराबर में आपका लंब का स्क्वायर में, और प्लस में आपका यहाँ पे क्या होता है, आधार, आधार का स्क्वायर होता है। तो इसे हम लोग को देखिए, इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, कर्ण को हम लोग के से दर्शाते हैं, या फिर इसे एच कह लो। के को हम लोग एच क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो जैसे माने हैं वैसे ही हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग के को किससे दर्शाएंगे, तो के को हम लोग एल से दर्शाएंगे। यहाँ पे बराबर में आपका क्या है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका कर्ण के ऊपर में स्क्वायर है, तो इधर स्क्वायर हम लोग हटा देंगे, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, इधर आपका रूट चढ़ जाएगा, इधर बराबर का उस पट्टी जाएगा, रूट चढ़ेगा। अब क्या है, यहाँ पे लंब स्क्वायर है, तो लंब बराबर हम लोग को यहाँ पे क्या है 8 है, तो यहाँ पे हम लोग 8 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस रख देते हैं। आधार, आधार बराबर हम लोग यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे 7 रख देते हैं। अब 7 का इसका स्क्वायर है, आधार का स्क्वायर है, 7 का भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को लंब निकालना है, एल ना निकालना है हम लोग को, लंब आधार कर्ण, के निकालना हम लोग यहाँ पे, लंब सॉरी नहीं, के यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना हम लोग को यहाँ पे, तो के निकालना, तो के बराबर हम लोग को यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे देखिए रूट अंडर 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा आपका, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 हो जाएगा, और प्लस में 7 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे 49, 49 आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे के का मान निकालना है, तो के का मान हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या, 64 4 9 13 के 3 हासिल रहा, 1 6 और 4 10 और 11, यानी कि हम लोग को यहाँ पे क्या निकल करके आया, के का मान यहाँ पे क्या निकल करके आया, तो 113 निकल करके आया। इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं 113 को, यानी कि हम लोग को यहाँ पे कर्ण क्या निकल करके आया, रूट अंडर 113 हम लोग को निकल करके आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन में यहाँ पे आपका क्या बोला है, 1 प्लस में साइन एक्स, और फिर यहाँ पे क्या है 1 माइनस में साइन एक्स। इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको बिठा लेते हैं। पहले क्या, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे इसको हम लोग बिठाएंगे। तो आइए हम लोग बिठा लेते हैं, तो हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ तक जो किए, यहाँ तक जो आया, इतना तक ही काम है। यहाँ पे लंब और आधार दिया था, हम लोग को कर्ण नहीं दिया था, तो यहाँ पे लंब आधार हम लोग कर्ण निकाल लें, इतना ही काम हुआ है। अभी अब हम लोग चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में इसका, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लोग इसको मिटा रहे हैं, ये दिए हैं, आप लोग को समझ में आ ही गया है। यहाँ पे क्या पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि 1 प्लस में साइन एक्स, फिर यहाँ पे क्या है 1 माइनस में साइन एक्स, फिर नीचे में आपका भी वही है 1 प्लस में साइन एक्स, 1 माइनस में साइन एक्स, यानी कि 1 प्लस में साइन एक्स और 1 माइनस में साइन एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर और माइनस में साइन का स्क्वायर। अब बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या किए, a माइनस बी का स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे क्या था 1 प्लस में साइन एक्स इंटू में 1 माइनस में साइन एक्स, इसको हम लोग चेंज कर दिए, इसको क्या कर दिए स्क्वायर में ला दिए, ऊपर का हो गया। अब नीचे में भी वही आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको भी वही काम कर लेते हैं हम लोग, ये भी कर लेते हैं, साइन है ना, नहीं यहाँ पे कॉस है, नीचे में आपका क्या कॉस है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर, यही है। यहाँ तक तो हो गया काम। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या है, आपका 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे माइनस में साइन है, अब माइनस में साइन का स्क्वायर है, माइनस में साइन का स्क्वायर यहाँ पे रख लेते हैं, नहीं यहाँ पे एक काम करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 1 कर दिए, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहा, माइनस है माइनस रख दिए। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर है और थीटा है। अब आप बताइए कि साइन का आपको क्या आता है, जैसे कि आप बोलेंगे यहाँ पे साइन थीटा बराबर यहाँ पे आपका क्या आता है, तो आप बोलेंगे सर क्या आता है, लंब बटा कर्ण आता है। आपको हम क्या बताए थे, लंब बटा कर्ण बताए थे, लंब बटा कर्ण आता है। कैसे आता है, लाल से एल से लॉ, और यहाँ पे फिर एल से लॉ, और यहाँ पे के से कॉ, तो आपका लंब बटा कर्ण आता है साइन का। तो हम लोग यहाँ पे लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं। तो लंब बटा कर्ण में यहाँ पे क्या है, तो लंब आपका 8 है, यहाँ पे 8 रख देते हैं। कर्ण क्या है हम लोग को यहाँ पे 13, और रूट में 13 है, 113 ना, रूट में 113 रख दिए। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो इसमें भी हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम लोग स्क्वायर कर दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए
इसको हो गया ऊपर का काम। अब नीचे का काम हम लोग करते हैं, बटे का काम। एक का स्क्वायर करेंगे एक ही रहेगा, और माइनस है एक रहेगा यहाँ पे, और माइनस है माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कॉस है, अरे यार इतना मिस्टेक, यहाँ पे कॉस है, अब कॉस स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है। अब देखिए आप कॉस का क्या होता है आपको पता है, जैसे कि यहाँ पे कॉस लिखेंगे, कॉस का क्या होता है, आप बोलेंगे सर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार में यहाँ पे क्या 7 है, यहाँ पे हम लोग 7 रख लेते हैं। तो कर्ण, कर्ण में यहाँ पे क्या है आपका रूट अंडर में 113। अब इसका भी स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का कॉस का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर कर दिए। यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि 1 है, यहाँ पे 1 रखने देते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 8 8 आपका 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 64 कर लेते हैं बटे में। अब देखिए 113 है, अब यहाँ पे स्क्वायर है, 113 है और 113 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर है यहाँ पे। एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या रूट में फंसा हुआ है आपका 113, और फिर यहाँ पे इसको क्या करेंगे 113 से गुना कराएंगे, 113 से यहाँ पे आपका गुना होगा, यही ना होगा। तो हम रूट से रूट क्या होगा आपका, कहानी खत्म, हट जाएगा। यहाँ पे हम लोग को क्या निकल कर क्या आएगा, 113 निकल कर क्या आएगा। अब बोले सर रूट कैसे हटेगा, देखिए यहाँ पे 113 है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे वर्गमूल 113 और 100 रूट अंडर में 113 फंसा है, फिर गुने में रूट अंडर में 113 फंसा है, इसका हम लोग गुना करवाएंगे ना, तो यहाँ पे आपका जो निकल करके आएगा, फिर उसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे ना, तो 113 ही निकल करके आएगा, वही यहाँ पे 113 हम लोग लिख दिए। यहाँ तक तो आसानी से आपको समझ में आ गया। अब नीचे देखिए, नीचे आपका 1 है, यहाँ भी 1 रख लेते हैं। यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 7 7 49, और बटे में आपका क्या 113, इसका वर्गमूल निकालेंगे, ये भी हम लोग को इसका रूट अंडर हटाएंगे तो 13 आ जाएगा। यहाँ तक तो काम हम लोग को हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको मिटा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ आपको किस चीज में नजर आ रहा था, बोलेंगे सर भिन्न का घटाव में नजर आ रहा है। इसका भी बटे में 1 है छिपा हुआ, इसका भी बटे में आपका 1 भूत प्रेत की तरह छिपा हुआ है, लेकिन दिखता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 113 है, 113 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, आप बोलेंगे सर यहाँ पे 113 ही होगा। अब 113 से 1 में गुना कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 113 आएगा, माइनस से माइनस रख देते हैं। अब 1 से हम लोग 64 में गुना करेंगे तो यहाँ पे 64 ही आएगा। अब नीचे है यहाँ पे, फिर इसका मेन बटा दिया, अब की बार मेन बटाया। 1 का देखिए यहाँ पे 113 है, भी 113 और 1 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा। इसका देखिए यहाँ पे 113 गुना 1 करेंगे तो यहाँ भी 113 आएगा आपका, यही ना आएगा 113, फिर माइनस है माइनस रख देते हैं। अब देखिए 1 गुना 49 करवाएंगे तो यहाँ पे 49 ही रहेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग घटा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 113 है, 113 में 64 जाएगा, यानी कि 13 में आपका 4 जाएगा, क्या बचेगा 13 में 4 जाएगा आपका, यहाँ पे 9 बचेगा ना, हाँ 9 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा आपका, तो बटे में आपका 113 रख लेते हैं। अब हम लोग मेन बटा देते हैं, मेन बटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है आपका, ये यहाँ भी वही करना है हम लोग को। 113 में हम लोग 49 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 64 निकल करके आएगा, और बटे में आपका क्या है यहाँ पे 113 है, 113 रख लेते हैं। अब यहाँ से कैसे करेंगे भाई, अब यहाँ से कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी बटे में आपका क्या है 113 है, यहाँ भी बटे में 113, 113 से 113 चला गया मामा घर। अब यहाँ पे क्या बचा हम लोग को 49, और बटे में यहाँ पे बचा 64। आंसर क्या निकल करके हो जाएगा 59 बटे 64। ये किसी पारा से कटेगा नहीं आपका। क्या आया हम लोग को आंसर, तो 59 बटे 64, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का आंसर यहाँ पे आ गया 59 बटे 64। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे पहला का क्वेश्चन आ गया 59 बटे 64। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या है आपका कॉट थीटा स्क्वायर है। अब देखिए कॉट थीटा स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, कॉट थीटा स्क्वायर है। अब यहाँ पे बताइए कि कॉट थीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे सर टेन बराबर किसके बराबर होता है, टेन में आपका क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। अब यहाँ पे कॉट है, कॉट बराबर क्या होगा हम लोग को, आधार बटा लंब, यही होगा आधार बटा लंब। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को कॉट बराबर मान निकालने वाला, कॉट रहने देते हैं। आधार क्या दिया हम लोग 7 दिया गया, लंब क्या दिया गया 8 है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग स्क्वायर हटाएंगे, इधर हम लोग स्क्वायर हटा दिए ना, तो बराबर का उस पट्टी जाएगा ना, ये क्या होगा आपका रूट में आ जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे कॉट बराबर क्या निकल करके आया, तो कॉट बराबर यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो कॉट बराबर आपके यहाँ पे क्या रूट अंडर 7 बटे 8 है, यहाँ पे हम लोग क्या रख देते हैं 7 बटे 8, यही हम लोग को मान निकल करके आ गया। क्या बोला था यहाँ पे कॉट स्क्वायर का निकालिए, कॉट स्क्वायर का मान क्या आया 7 बटे 8, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया और पढ़ने में मजा लगा, और पढ़ने में आपको अगर मजा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।